Three, two, one. We have क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद पहली बार दुनिया में इतनी शांति थी। बट कोल्ड वॉर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया स्टार्टेड अ कॉन्फ्लिक्ट विच गेव बर्थ टू द स्पेस इनोवेशन, द स्पेस रेस। इंडिया हैज जस्ट गॉट इंडिपेंडेंस और हमारा ख़राब समय चल रहा था। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी और सोशल इश्यूज़ के कारण हमारी ग्रोथ काफ़ी स्लो थी। स्पेस रिसर्च और इनोवेशन के बारे में तो सोचना भी इम्पॉसिबल सा था। 1957 ये वो साल था जब यूएसएसआर ने अपनी पहली, इनफैक्ट दुनिया की पहली सैटेलाइट लॉन्च की। इंडियन पॉलिसी मेकर्स ऑब्जर्व्ड दिस क्लोजली। 1958 नेहरू गवर्नमेंट ब्रॉट अ साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन और ऐसे रखा इंडिया ने स्पेस रेस में अपना पहला कदम। स्पेस रिसर्च को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर लाया गया, जिसे लीड कर रहे थे होमी जहांगीर भाभा। फिर आया साल 1962। ये वो साल था जब इंडिया ने चाइना से ब्लडी बैटल लूज़ की और इंडिया को फील हुआ कि हमें अपनी मिलिट्री, स्पेस और न्यूक्लियर कैपेसिटी को बिल्डअप करने की ज़रूरत है। होमी जहांगीर भाभा इंस्टीट्यूटेड इनकॉस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विक्रम साराभाई। मेजर अचीवमेंट्स आफ्टर 1990s। 1993 के अंदर PSLV को डेवलप किया गया। PSLV इज़ अ मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल। 1978 से 1992 तक इसके डेवलपमेंट पर वर्क किया गया था। PSLV वही लॉन्च व्हीकल बनी जिसके मदद से इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया। चंद्रयान 1 का बजट हॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवीज़ इंटरस्टेलर से भी कम था। दिस इज़ अमेजिंग। पूरी दुनिया इंडिया को एक इनकैपेबल नेशन समझती थी। एक समय था जब वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स इंडिया को एक वीक, फ्रेजाइल और सोशल इशूज से परेशान देश मानते थे। और फिर आया 2014, वो साल जब इंडिया ने लॉन्च की मार्स ऑर्बिट मिशन MOM और एक कीर्तिमान हासिल किया। इंडिया बिलीव्स इन एक्शन नॉट वर्ड्स। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। इंडिया में न्यू गवर्नमेंट आ चुकी थी और गवर्नमेंट का विजन एकदम क्लियर था। इसरो को सिर्फ रिसर्च नहीं बल्कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना, एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करना। ये वो समय था जब दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज स्पेस को एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में कन्वर्ट करने में लगी थी। SpaceX और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज भी अब नासा के साथ कोविड करने में लगी थी। 2017 में इंडिया ने 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया। 2022 में विद द हेल्प ऑफ PSLV इंडिया लॉन्च्ड 345 फॉरेन सैटेलाइट्स फ्रॉम 36 डिफरेंट कंट्रीज। इसरो ने इससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। PSLV की एक फिक्स्ड कैपेसिटी होने के कारण इसरो ने GSLV डेवलप किया टू लॉन्च हेवी सैटेलाइट्स और अब हम क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ कर रहे हैं जो कि GSLV को ज़्यादा थ्रस्ट देती है। वी ऑल्सो हैव INSAT which is the largest domestic communication system of Indo-Pacific region. It gives plenty of data and authority on telecommunication, television broadcast, weather forecasting and disaster management. ISRO's contribution in Indian defense. हालांकि एक लंबे समय से सैटेलाइट्स का यूज़ नेशनल सिक्योरिटी के लिए होते आया है, पर नाउ इट हैज़ बिकम मोर प्रेवलेंट। 1999 का कारगिल वॉर कौन ही भूल सकता है। पाकिस्तानी ट्रूप्स वर ऑन हायर पोजीशन। टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन पाकिस्तान मूवमेंट हमने US से GPS का एक्सेस मांगा जो उन्होंने डिनाई कर दिया। इंडिया को खुद का नेविगेशन सिस्टम डेवलप करने की रियलाइजेशन महसूस हुई। एंड नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। ISRO developed NAVIC considering Indian population and national security. Development of RISAT was another benchmark. Radar imaging satellite helps us in border surveillance, anti-terrorist operations and insurgent infiltration. Series of EOS यानी Earth Observation Satellites helped us in monitoring Earth and resource management. इसके अलावा EMISAT, GSAT और CATOSAT जैसे important satellites को लॉन्च किया गया। मिशन शक्ति was launched in 2019. ये इंडिया का पहला एंटी सैटेलाइट मिशन सिस्टम था जो DRDO और इसरो के कोलैबोरेशन से बना।
ये कैपेबिलिटी दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है, जिसमें अब इंडिया का नाम भी शामिल है। कोविड के दौरान इसरो ने काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए, बट वी नेवर स्टॉप्ड। फिर से बर्ग सैटेलाइट्स लॉन्च और आने वाले मिशंस की तैयारी जारी है। आदित्य L1 जो कि एक सोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, हमें काफ़ी कुछ नया बताएगी सन और उसकी मिस्ट्रीज़ के बारे में। हार ना मानते हुए चंद्रयान 3 लॉन्च करने का प्लान है, जो मून को डिटेल में स्टडी करेगी। गगनयान के ज़रिए पहली बार इंडिया खुद के दम पर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगी। इसके अलावा कई सारे स्पेस प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं। कई पॉलिटिशियंस ने इसरो पर क्वेश्चंस खड़े किए। जब कभी इसरो फेल हुई, एक पूरी लॉबी ने इसरो पर इंडिया की वेल्थ को बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगाया, बट इसरो नेवर स्टॉप्ड। इसरो इज़ द प्राइड ऑफ इंडिया एंड विल कंटिन्यू टू बी। आज इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन दिलाने में इसरो का इंपॉर्टेंट रोल है। एज इंडियंस वी आर प्राउड ऑफ इसरो।